हेलो एवरीवन, ट्रेड टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के नज़र में आप क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नज़र आपको कौन सी कैरेक्टर में देखते हैं। ठीक है, बैलेंस, इम्बैलेंस, मतलब आपके लिए उनके नज़र में क्या है, उनके दिल के अंदर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को लेके ये क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आप अपने दिल में अपने पर्सन के बारे में याद कीजिए और मैं बताती हूँ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के दिल के अंदर क्या है, क्या समझते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या है उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसा इंसान समझते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पर्सन। ओके, मैं पहले कार्ड ले लूँ। ठीक है, क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, मैं कार्ड ले लेती हूँ। पहला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का, दूसरा है 10 ऑफ कप, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन। ओके, और भी कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, उसके बाद बताती हूँ क्या है उनके दिल में आपके लिए, कौन सी पर्सनालिटी है आपके लिए, आपके पर्सन की। लास्ट। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप अपने फैमिली से बहुत डरते हो। ठीक है, कि आप अपने फैमिली से बहुत डरते हो। अगर आपकी फैमिली को आप दोनों के बारे में पता चल जाती है कि आप दोनों आगे चल के शादी करोगे या फिर आप दोनों के बीच रिलेशनशिप है, तो आप डर जाओगे। आप थोड़े समय के लिए डर जाओगे, हो सकता है आप थोड़े समय के लिए स्टक हो जाओ इस सिचुएशन में। आपके पर्सन सोचते हैं कि आप डरते हो। कुछ लोगों के पर्सन आपको खुद की फैमिली मानते हैं। आपको अगर आप दोनों अगर शादीशुदा नहीं हो, इन फ्यूचर शादी करने वाले हो, लेकिन आपके पर्सन अभी से ही आपको एज ए वाइफ या फिर एज ए हस्बैंड आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनके नज़र में आप उनके ऑलरेडी हस्बैंड, ऑलरेडी वाइफ हो। ठीक है, ये आपको अपना फैमिली का हिस्सा समझते हैं। यहाँ तक ये कुछ करने से पहले आपके साथ डिस्कस करना भी पसंद करते हैं। ओके, कुछ लोगों के पर्सन को समझते कि झगड़ालू है। अगर इसके साथ मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो ये झगड़ जाएगी मेरे से। अगर मेरे बारे में कुछ भी उसको पता चल गया तो शायद वो झगड़ जाएगी। मैं इस दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, अगर उसको पता चल जाती है तो ये झगड़ जाएगी मेरे साथ। तो ये बहुत संभाल के रहते हैं आपके सामने, मतलब डर के। आपको ऐसा कुछ ना पता चले कि आप उनसे लड़ जाओ। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के नज़र में आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ये जैसा चाहते थे वैसा कंफर्ट पार्टनर उनके लिए आप हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन की एनर्जी है कि मेरा पर्सन इनडिसीजन की एनर्जी में रहती है बहुत ज़्यादा। ये अभी भी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है इनके अंदर नहीं है। ये डिसीजन नहीं ले पाती है, खुद के बारे में ठीक से नहीं सोच पाती है। ये मुझे छोड़ के उसे कुछ समझ में नहीं आता है या फिर आती है। ठीक है, मतलब कुछ भी करने जाओ, आपको कोई अगर प्रॉपर डिसीजन लेना पड़े, इनको लगता है आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ लोगों की पर्सन की विश आप हो। इनकी विश थी कि आपके जैसा गर्लफ्रेंड या फिर आपके जैसा वाइफ इनको मिले, हस्बैंड इनको मिले। आप उनकी विश जैसा थी वैसी विश फुलफिलमेंट हो। कुछ लोगों के पर्सन आपको बहुत लॉयल समझते हैं। इनको ऐसा लगता है आप कभी ना झूठ का सहारा लेंगे, ना ही उनके साथ चीट करेंगे। मतलब आपके लिए जो इनका ट्रस्ट है ये बहुत है। ये आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। इन्हें पता है कि सारी दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा जो पर्सन है वो मेरे साथ चीट कभी नहीं करेगी। ये मुझे बहुत प्यार करेगी और कभी झूठ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि इसे झूठ बोलना पसंद ही नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में
आपके लिए जो जगह है, आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके बारे में जो सोचते हैं वो इनको ऐसा लगता है अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत होती है, कुछ न्यू स्टार्ट होती है तो उसी के साथ ही होगा। जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है या फिर आया है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नयापन है, कुछ न्यू है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। मतलब आपके आने के बाद इनको खुल के जीने का जो मज़ा है वो उनको आने लगा है, ठीक है। तो आप उनकी ज़िंदगी का बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो उनके लिए, ठीक है, प्रीसियस हो, ओके। ये आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इनको लगता है मैं जो जी रहा हूँ उसकी बदौलत, क्योंकि ये आपसे इससे आपको इनको हीलिंग मिलती है। और क्या गाइडेंस है, मैं और भी कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी, ओके। कुछ लोग के पर्सन जो है मेरे व्यूअर्स को समझते हैं कि आप अननेसेसरी बातों को लेकर ज़्यादा झगड़ा करते हो, या फिर कोई भी अननेसेसरी बातों को लेकर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। इसलिए ये हो सकता है कभी कभी आपसे कुछ कुछ बातें छुपाते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये बात इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अगर बताता हूँ या फिर बताती हूँ इस बात को लेकर उसके साथ मेरा अननेसेसरी झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ अननेसेसरी झगड़ा करती है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आपके पर्सन आपसे जितना प्यार करते हैं आप भी उनसे इतना प्यार करते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कंफर्ट पार्टनर हो, ठीक है। मैं जितना इसे प्यार करता हूँ वो भी मुझे उतना प्यार देता है। आपके पर्सन आपको उनकी सोल का हाफ समझते हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं का ट्विन आपको समझते हैं। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन मेरे व्यूअर्स को बहुत पॉजिटिव समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो उनके लिए। अगर ये कभी किसी के साथ बात कर लेती है, कोई फ्रेंड्स है, अगर आप बॉय हो वो गर्ल है, वो किसी के साथ बात कर लेती है तो आप गुस्सा हो जाओगे, ठीक है। वो ऐसा कुछ भी करती नहीं है जिसकी वजह से आप उनके ऊपर गुस्सा हो, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपको पसंद नहीं है कि वो ऐसा कुछ भी करे जो आपको पसंद नहीं। किसी और के साथ ज़्यादा बात करना, हंसना, घुलना मिलना, या फिर ज़्यादा बाहर घूमना फिरना, ड्रेसअप स्टाइल, कुछ भी, मतलब ओवर पॉजिटिव हो अपने पर्सन को लेके, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं आप बहुत फायरी हो, आप किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको जो चाहिए मतलब चाहिए। अगर आपको आज कहीं जाना है तो मतलब मैं जाऊंगी, अगर मुझे आज ये खाना नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाऊंगी, मतलब मुझे जो करना है मैं करूँगी। इनको ऐसा लगता है कि आप ढीठ हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपने में आ जाए तो ये सब कुछ कर लेगी, मेरा नहीं सुनेगी या फिर नहीं सुनेगा मेरा, ऐसा फीलिंग्स है आपको लेके, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन इनको ऐसा लगता है आप बहुत क्रिएटिव हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंट्यूटिव हो, आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी में कहीं भी अपना सक्सेस का झंडा गाड़ सकते हो, मतलब आपको सब कुछ आता है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, बहुत परफेक्ट हो, आपको हर काम आता है। ऐसी फीलिंग्स है आपके लिए आपके पर्सन की, ठीक है। और भी कार्ड्स लेती हूँ, और क्या सोचते हैं प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बहुत अच्छी स्टूडेंट हो सकता है इस पल में जो एनर्जी है आप लोग एक साथ स्टडी में थे, ओके। लास्ट, ओके। यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे कुछ लोगों के जो पर्सन है वो आपको कभी कभी एज ए मदर फिगर भी देखते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत केयर करते हो। खाना खाया है, कहाँ पे हो, नहा लिया, अगर तबीयत ख़राब है मेडिसिन लिया कि नहीं, सोए कि नहीं, सब कुछ आप पूछते हो, मतलब उनको बहुत केयर करते हो। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप एज ए मदरली फिगर आप उनको केयर करते हो, ठीक है, मतलब बहुत केयरिंग हो आप, उनको ऐसा लगता है आप बहुत केयरिंग हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है मेरे व्यूअर्स को समझते हैं आप बहुत बैलेंस्ड हो। कहीं पे अगर अननेसेसरी झगड़ा, अगर कहीं पे अगर आप दोनों के बीच ही किसी बात को लेके तू मैं चल रही है तो आप कभी भी इस झगड़े में नहीं पड़ते हो, आप साइलेंटली उस सिचुएशन से निकल जाते हो और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हो। मतलब सब लोग झगड़ रहे हैं, आप झगड़े को संभालने की कोशिश करते हो, आप सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप खुद बहुत बैलेंस हो। आप जहाँ पे हो वहाँ पे झगड़ा नहीं हो सकता है।
अगर आपके पर्सन आपके साथ झगड़ा करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि आप झगड़े के टाइम उनको उनकी बातों को लेकर इतना वैल्यू नहीं करते हो, या फिर आप ये गाली देते हैं तो आप चुप करके रहते हो, ये डांटते हैं तो आप चुप करके रहते हो। आपको पता है इसके इन्होंने जो बोल रहा है इसके बाद आपको कहना क्या है, लेकिन आप बोलते नहीं हो। इसलिए इनको ऐसा लगता है आप बिल्कुल कूल पर्सन हो, एकदम से बैलेंस पर्सन। ठीक है, यहाँ पे एक इनसे नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन आपको ऐसा सोचते हैं, इनकी नज़र में आपकी जो छवि है, इन्हें ऐसा लगता है आप हर काम को बहुत लगन से करते हो, कहीं भी आप स्लो नहीं हो। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उस काम को आप अपना समझ के इतने अच्छे से करते हो कि उस काम से कोई भी एक छोटा सा नहीं बोल सकता कि इधर ये हुआ नहीं। ठीक है, मतलब परफेक्ट हो आप। अपने काम को कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, ना ही उल्टा सीधा कुछ करते हो कि इस काम को मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे बस लोगों को नहीं पता चलेगा। नहीं, आप प्रॉपरली हर काम को कंप्लीट करते हो। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन की थिंकिंग है, आपकी जो छवि उनकी आंखों में है, ये है कि अगर ये बहुत गुस्सा वाली है, अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ किया तो मेरे साथ इसका जो रिश्ता है ये ख़त्म कर देगी। मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया इस रिश्ते के लिए, इसके पास इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर इसको मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा पता चला तो ये इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड है भाई। ये इसके अंदर फीलिंग्स कम है, इमोशन कम है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब आपको बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में जाके मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इस सिचुएशन में जाके मुझे फ़ायदा नहीं होगा, इस सिचुएशन में रह के मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तो आप उस सिचुएशन को ही ख़त्म कर दो, ऐसा सोच है आपके लिए। लास्ट और कुछ कार्ड्स लेती हूँ। जो लास्ट और क्या है, हर हर महादेव जय महाकाल, लास्ट क्या है? ओके, लवर का कार्ड है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर आप दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है कभी, तो आपके पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंट रहती है कि अगर बातचीत नहीं हो रही है तो मेरा पर्सन सामने से आके मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा जो पर्सन है वो मेरे साथ बिना बात के रह नहीं पाएगा। ये इनको है ना एक क्या कहते हैं, एक प्लस पॉइंट है इनका। झगड़ा करने के बाद ये चुपचाप रहते हैं, क्योंकि इनको पता है आप उनके साथ कांटेक्ट करोगे, क्योंकि आप उनके साथ कांटेक्ट किए बिना रह नहीं पाते हो। ठीक है, कि आपका वीकनेस उनको पता चल गई है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ लोगों के पर्सन अपने लवर के बारे में, आपके बारे में जो छवि है उनकी ज़िंदगी में, आप बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, अपने फैमिली को प्रायोरिटी में रखते हो, अपने काम को प्रायोरिटी में रखते हो, साथ में अपने पर्सन को भी इतना ही समय देते हो जितना समय हर सेक्शन में अपने लाइफ में दे रहे हो। अपने पर्सन के लिए भी, अपने लव लाइफ के लिए भी हार्ड वर्क करते हो, मतलब सबको प्रायोरिटी देते हो, अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को, अपने पर्सन को, सबको प्रायोरिटी, सबको देते हो। ओके, तो ये थी आप लोगों के पर्सन की नज़र में आप लोगों की छवि। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जिसके साथ भी जो सिचुएशन रेजोनेट हुई है वो कमेंट पे बताना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।